है जो है वो आपका 141 से जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्नवालिस प्रणाली के जो है अधीन आपका जिले 20 आपका 30 वर्ग मील के थाने या जो है पुलिस आपका अधिकारिताओं में जो है वो आपका विभाजित थे। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि उनमें से जो है आपका हर एक थाना दरोगा के नाम से अविहित एक जो है सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। बिल्कुल सही है। दरोगा प्रणाली मद्रास में 1812 में जो है वो शुरू की गई थी, तो ये गलत है। उसके अलावा जो है वो स्पेशली दरोगा जो है वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट आपका किया जाता था। तो 3 और 4 जो है दोनों सही है, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं। कार्नवालिस प्रणाली के जो है वो अधीन जिले आपका 20 आपका 30 वर्ग मील के थानों या जो है वो आपका पुलिस अधिकारियों में विभाजित थे। इसके जो है वो अतिरिक्त आपका प्रत्येक जिलों को जो है वो 400 वर्ग मील क्षेत्र में विभाजित कर उसमें जो है वो एक दरोगा को बहाल किया गया, जिसमें प्रत्येक जो है वो थाना दरोगा के नाम से जो है अभिहित आपको एक सरकारी अधिकारी के जो अधीन होता था। मद्रास में जो है दरोगा प्रणाली का जो है वो 1802 में आपका विस्तारित हुआ। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 142 नंबर प्रश्न में, तो बताया जा रहा है क्या, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बताया जा रहा है क्या कि भारत में जनगणना का जो है वो कार्य सर्वप्रथम कब आपका जो है वो किया गया, तो ये स्पेशली 1871 में किया गया था, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भारत में जो है पहली बार जनगणना का जो है वो आपका आप जो है वो लॉर्ड मेयो 1869 से 72 का टाइम पीरियड रहा है। लॉर्ड मेयो का ये काले में 1872 से 71 में हुई थी। यह जो है नियमित जनगणना नहीं थी लॉर्ड मेयो के समय की। 1881 में लॉर्ड रिपन ने आपका जिसका टाइम पीरियड 4 वर्षों का रहा है 1880 से लेकर के 1884 के काल में नियमित रूप से जो है वो जनगणना की गई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है वो भारत में जनगणना की जाती है। उत्तर प्रदेश आपका लोक सेवा आयोग ने इस जो है प्रश्न को सही उत्तर ए माना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है वो बंगाल की इस जो है वो सर्वप्रथम आपका जो है वो किस आपका गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्यवाही जो है वो चलाई गई थी। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स को जो है वो 1774 में आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर आपका नियुक्त किया गया था। और उसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के जो है न्यायपूर्ण तथा आपका निरंकुश कार्यों के कारण महाभियोग आपका वियोग का मुकदमा चलाया गया, जो आपका 1795 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः जो है वो ब्रिटिश संसद उनकी जो है सेवा को देखते हुए सभी आपका दोषों से मुक्त कर दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 144 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे बताना है आपका जो है कथन ए है और आपका जो है वो नीचे दिए कथ्य पे बताना कि प्रथम आपके अभिकथन ए के रूप में और कारण आर के रूप में दिया हुआ है। यानी अभिकथन क्या है कि वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह तथा मार्गदर्शन में शासकीय आपके निर्देशों के अंतर्गत ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई। आपका जो है वो कारण बताया जा रहा है कि भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस आपका जन समूह में उठे असंतोष के लिए कोमल सुरक्षित शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक अभिव्यक्ति या सुरक्षित मूल्य प्रदान करती थी। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है आपका उपयुक्त कथनों में आपका जो प्रकाश डालना है, उत्तर आपका सही बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टार मार्क किया गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो एक स्टार मार्क किया हो क्यों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में डफरिन की कोई आपका जो है वो भूमिका आपका स्पष्ट नहीं था। ए ओ ह्यूम ने जो है वो कांग्रेस का गठन किया था, जो आपका भारतीय जन आपका जो है क्या थे कि जन असंतोष के कोमल सुरक्षित शांतिपूर्ण एवं जो है संवैधानिक अभिव्यक्ति या सुरक्षित आपका मूल्य जो प्रदान करती थी, जिससे आपका जो है भारतीय असंतोष से पूर्व में ही जो है वो निपटा जा सके। आयोग ने विकल्प ए सही माना है। 145 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि कथन जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है गवर्नर जनरल डलहौजी ने पतन के सिद्धांत को गादी के उत्तराधिकारी के जो है अधिकार की अवहेलना तथा आपका द्वारा प्रतिपादित किया। ब्रिटिश शासन का जो है अपने आप पतन होगा यदि जो है शासक की कोई जो है पारिवारिक आपका उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु होती है। ठीक है, कारण बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारतीय शासकों एवं राजकुमारों द्वारा वैकल्पिक आपका शासकों की जो है वो सत्ता को रद्द करते हुए सरंत आपका नियंत्रण के अंतर्गत पतन का सिद्धांत आपका एकीकृत भारत में को जो है लाने का जो है डलहौजी योजना का एक भाग था। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कथन और कारण है। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो स्पेशली सही उत्तर बताना है, तो ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या एक बार फिर से देख लीजिएगा। बताया जा रहा है क्या कि गवर्नर जनरल जो है वो डलहौजी के पतन के सिद्धांत को गद्दी के उत्तराधिकारी के अधिकार की अवहेलना द्वारा प्रतिपादित किया गया। ब्रिटिश शासन का जो है अपने आप पतन होगा यदि आपका शासक को कोई जो है वो आपका पारिवारिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया कारण था क्या कि आपका जो है भारतीय शासकों एवं राजकुमार द्वारा वैकल्पिक आपका शासकों की सत्ता को रद्द करते हुए सरंत आपका जो है वो नियंत्रण के अंतर्गत पतन का सिद्धांत एकीकृत भारत को लाने का जो है डलहौजी योजना का एक भाग था, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका गवर्नर जनरल डलहौजी भारत में एक सुसंगठित और शक्तिशाली राज्य कायम करना चाहता था। उसका विचार था कि चूंकि अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रधानता प्राप्त कर ली है, इसलिए उन्हें जो है अब आपका बफर राज्यों की आवश्यकता नहीं है। अपने जो है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने जो है भारतीय राज्यों को 3 आपको श्रेणियों में बांट दिया। प्रथम वे आपका राज्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो अंग्रेजों द्वारा आपका स्थापित किए गए थे। उसके अलावा द्वितीय वे राज्य जो आपका अंग्रेजों के अधीनस्थ राज्य थे, और तृतीय वे राज्य थे जो आपका स्वतंत्र थे। इनमें से जो आपका प्रथम श्रेणी के राज्य थे उन्हें गोद लेने का अधिकार आपका छीन लिया गया। ये राज्य थे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर आदि। इस प्रकार जो है वो अभिकथन और जो है वो आपका कारण दोनों सत्य है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करते हैं। 146 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 198 में बताया जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू किया गया। अंग्रेजों के साथ जो भी आपका इस संधि में शामिल हुआ उन्हें कुछ नियम और शर्तें आपका माननी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो है सहयोगियों को बाह्य और आंतरिक खतरों से जो है वो सुरक्षा प्रदान के लिए जवाबदेह होंगे। बिल्कुल सही है। सहयोगियों के क्षेत्र में एक जो है ब्रिटिश सशस्त्र आपका दल तैनात किया जाएगा जिसके रख रखाव का जो है संसाधन सहयोगी प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहयोगी किसी जो है वो अन्य आपका शासन के साथ समझौता या युद्ध बिना अंग्रेजों की अनुमति के आपका नहीं करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा में बताया जा रहा है कि असहमति होने पर सहयोगी कभी भी संधि से अलग हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अलग होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसमें। देखिए बताया जा रहा है कि सहायक आपका संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी। इसका जो है प्रयोग 1798 से 1805 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के साथ संबंध में किया था। इस संधि के आपको प्रयोग से भारत में जो है अंग्रेजी सत्ता की चेष्टा आपका स्थापित हो गई। इस संधि की विशेषताएं आपका नियम अनुसार थी। अंग्रेज अपने जो है वो सहयोगियों को बाह्य और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जवाबदेह होंगे। सहयोगियों के क्षेत्र में जो है ब्रिटिश आपका जो है वो सशस्त्र दल आपका तैनात किया जाएगा जिसके रख रखाव का संसाधन सहयोगी आपको प्रदान करेगा, ठीक है। सहयोगी किसी जो है अन्य आपका शासक के साथ समझौते या युद्ध बिना आपको अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा। कंपनी राज्यों के शत्रुओं से जो है रक्षा करेगी। उसके अलावा कंपनी राज्य के जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आपका नहीं करेगा। सबसे पहले यह संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के रिजार्व से की गई, मैसूर में 1799 में, तंजौर में अक्टूबर 1799 में, अवध में नवंबर जो है वो आपका 1801 में, पेशवा जो 1800 आपका 1 में दिसंबर में। इस संधि द्वारा जो है वो अंग्रेजों को अत्यधिक आपका लाभ मिला, किंतु भारतीय जो रियासतों को आपका अत्यधिक हानि उठानी पड़ी, ठीक है। 147 नंबर प्रश्न में देखा गया कि 20 फरवरी 1947 को जो है वो प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश आपका शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो चलिए यहाँ देख लीजिए। स्पेशली जो है वो आपका जून जो है वो आपका 1948 में घोषणा की थी, तो ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 आपका फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि ब्रिटिश 30 आपको जून 1948 ईस्वी तक जो है भारत छोड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के बाद जो है भारत आपका 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया, ठीक है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और साहित्यकारों एवं साहित्यकार को देखेंगे साहित्य को। चलिए यहाँ पे देखते हैं। मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। चलिए बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल बिल्कुल सही है। दी फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जो है वो भगवती चरण वोरा जी का है।
उसके अलावा इंडिया नेक्स्ट जो है वो आपका यानी बसंत का नहीं है। दशहर कथा जो है वो सखा आराम देवेशकर जी का बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी आपका गलत हो जाएगा। अनरेस्ट जो है वो आपका दी इंडियन अनरेस्ट जो है वैलेंटाइन सिरोल का है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल जी का है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के भगवती चरण वोहरा काफ़ी फेमस बुक है। दशहर जो है वो कथा आपका सखाराम देवेशकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ चलिए अचल दास आपका खिचड़ी आपका वचनिका के लेखक कौन है, तो ये स्पेशली आपका कौन हो जाएंगे, तो ये आपका जो है डी हो जाएगा कि आपका जो है वो चारण आपका शिवदास जी हो जाएंगे। और ये जो है आरपीएससी प्री में पूछा गया था, तो डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है कि अचल दास आपका खिचड़ी वचनिका के लेखक आपका जो है वो चारण शिवदास है। इस ग्रंथ की जो है रचना आपका डिंगल आपका भाषा में की गई है। इस ग्रंथ में आपका गागरून के जो है वो शासक अचल दास खिची और मांडू के जो है सुल्तान आपका होशंग शाह के मध्य हुए आपका जो है वो युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो आपने देख लिया। आगे विचार करना 150 नंबर प्रश्नों में, तो सही कथन आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1933 में हुई थी। ये क्या हो जाएगा कि ये गलत है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म जो है वो पुस्तक आपका जो है वो जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि रेडिकल आपका जो ह्यूमनिस्ट आपका पुस्तक हेमन राय ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो है वो लाला लाजपत राय है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि डी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही आपका सुमेलिन की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। आपका मार्क्स गांधी और समाजवादी पुस्तक जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है। रेडिकल आपका ह्यूमनिस्ट जो है वो एम एन राय जी का है। और अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय की आपका फेमस किताब है। आपका जो है वो इनमें से बंदी जीवन जो है वो आपका पुस्तक का लेखक कौन है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। बंदी जीवन आपका जो है सचिन नाथ सान्याल द्वारा आपका लिखित आत्मकथात्मक जो है वो 3 भाग वाला लेख है। 1893 ईस्वी में वाराणसी में जन्मे सचिन नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की जो है वो स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न आपका जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध जो है सशस्त्र आपका विद्रोह का जो है नेतृत्व किया। इसके लिए उन्हें जो है अपने जीवन का लगभग आधा समय कारावास में भुगतना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस जो पत्रिका को संपादित किया गया, तो अल हिलाल को किया गया, तो सी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल हिलाल जो है वो पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जिम्मेदार पत्रिका मौलाना आपका जफ़र अली खां और कॉमरेड आपको पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा जो है वो आपका संपादित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे जमींदार जो है वो अली खां, कॉमरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। देखिए कथन और कारण बताना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो यहाँ पे कथन और कारण जैसे संबंध है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखा था कि महाराणा प्रताप, यदि आप गुलाम भारत को छोड़कर के अन्य किसी देश में होते तो पूरे देश में आपकी पूजा होती। यदि आप अमेरिका में होते तो वाशिंगटन या जो है लिंकन की तरह, यदि आप इंग्लैंड में होते तो वेलिंगटन और नेल्सन की तरह, यदि आप फ्रांस में होते तो आपका जॉन एफ आर्क की तरह, तथा यदि आप इटली में होते तो आपका जो मैंजनी की तरह आपको पूजा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो है आगे कथन 2 बताया जा रहा है कि 1915 में गणेश आपका शंकर विद्यार्थी राजस्थान से प्रताप पत्रिका निकालते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला कथन सही है। ठीक है, तो आपका जो है पहला कथन सही है, दूसरा आपका जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 1913 में जो है वो आपका गणेश सखा जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने आपका कानपुर में प्रताप नामक पत्रिका निकाला था, कानपुर से ना कि राजस्थान से। इन्होंने प्रताप में जो आपका लिखा था कि महाराणा प्रताप, यदि आप गुलाम भारत को छोड़कर के अन्य किसी आपका देश में होते तो पूरे जो है वो देश में आपकी पूजा होती। यदि आप अमेरिका में होते तो वाशिंगटन या लिंकन की तरह, यदि आप इंग्लैंड में होते तो वेलिंगटन और जो है वो नेल्सन की तरह, यदि आप फ्रांस में होते तो जॉन एफ आर्क की तरह, या यदि आप इटली में होते तो मैजनी की तरह, जो है मैजनी बहुत ही फेमस है इटली के। ठीक है, तो इनकी पूजा होती, आपकी पूजा होती। प्रताप जो है वो हिंदी समाचार पत्र था और जिसने जो है भारत की स्वाधीनता आपका आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है,
154 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सी नंबर प्रश्न में, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस जो है पत्रिका को संपादित किया गया, तो अल हिलाल को किया गया, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल हिलाल जो है पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जो है जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खां तथा कामरेड जो है पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। ठीक है। 155 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, तो आपका जो है वो एक हो जाएगा 155 का। तो बताया जा रहा है क्या कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच आपका विभिन्न चरणों में बंगाल में आरंभ हुआ था। इसका मुख्य जो है वो कारण बंगाल में पड़े भीषण आपका अकाल तथा तीर्थ आपका स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से जो है उत्पन्न असंतोष था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो आपने देख लिया लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनहैप्पी इंडिया जो है पुस्तक के लेखक जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता आपका लाला लाजपत राय थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश और जो है वो अमेरिकी सभ्यता से की गई है। लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के आपका जो है नाम से प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज के कारण जो घायल हो गए और 17 आपका नवंबर 1928 ईस्वी को जो उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बहिष्कृत आपका भारत जनरल किससे आपका शुरू किया गया, तो आपका जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी से किया गया, तो डी हो जाएगा। बहिष्कृत भारत आपका जो 1924 पत्रिका को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर की अपने पत्रिकाएं जो है मूक आपका 1920 में, समता जो 1928 में, जनता 1930 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है वो जन्म 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश में और जो है वो इंदौर के निकट मऊ में जो है एक आपका महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में जो है वो इन्हें आपका भारत के सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत सम्मान से सम्मानित किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा आपका फुले द्वारा रचित पुस्तक है गीता रहस्य आपका द ओरियन एवं जो है वो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास हो जाएगा। बाल आपका गंगाधर तिलक द्वारा आपका रचित पुस्तकें हैं ये गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्कटिक होम जो है वो आपका जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व जो है वो इतिहास को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बीपीएससी जो है वो आपका में पूछा गया 69 में, तो आपका थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय आपका उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो स्पेशली म्यांमार में मनाया गया था, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थांडी यूट आपका महोत्सव का जो है वो 3 दिवसीय आपका जो है उत्सव म्यांमार में मनाया गया। इस महोत्सव को म्यांमार का जो है वो प्रकाश आपका महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, देखिए 159 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मेक्सिको पर विजय प्राप्त की थी, तो आपका हरनून आपका कोते ने किया था, तो डी हो जाएगा। यह हरनून कोते का जन्म जो है वो 1485 ईस्वी में स्पेन के आपका एस्ट्रोमादुरा प्रांत में स्थित मेंडेलिन गांव में हुआ था। नई दुनिया की बातें और धन का जो है वो आकर्षण युवा कार्टेक्स को आकर्षित करता था। कार्टेक्स में जो है वो बेला आपका स्केच की जो है अवज्ञा कर जो है 1519 ईस्वी में मेक्सिको पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, जल्द ही कॉर्टेक्स ने जो है स्पेन की जो है मेक्सिको पे कब्जा कर लिया। कॉर्टेक्स को जो है वो गवर्नर नामित किया गया तथा आपका उसने मेक्सिको सिटी की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो है पुनर्जागरण जो है वो कलाकार ने द लास्ट आपका सफ़र जो है वो चित्रित किया था, तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द लास्ट आपका सफ़र यानी अंतिम जो है भोज लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध जो है वो पेंटिंग है। यह जो कलाकृति 1494 से लेकर के 1498 ईस्वी के बीच चित्रित की गई थी और द लास्ट सफ़र उनकी जो है बहुमुखी प्रतिभा प्रयोग करने की ललक और अटूट जिज्ञासा का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ जो है विविध प्रश्नों को देखेंगे, तो चलिए वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कश्मीर घाटी में होगा, तो बी सही हो जाएगा, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है वो ज्येष्ठ अष्टमी के दिन कश्मीरी पंडित माता रागनेया आपका देवी मंदिर जिसे खीर भवानी मंदिर भी कहा जाता है में माथा टेकने जाते हैं। ठीक है,
और ये जो है 28 आपका मई 1923 आपका जो है 2023 को न केवल पश्चिमी पंडितों, कश्मीरी पंडितों तथा कश्मीर घाटी के लोगों द्वारा खीर भवानी मेला का बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें निम्नलिखित में से जो है किसे आपका लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख जी को जाना जाता है, तो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र के समाज सुधारक के जो है गोपाल हरि देशमुख, जिनका टाइम पीरियड 1823 से 1892 ईस्वी तक लोकहितवादी के रूप में विख्यात थे। पैसे की दृष्टि से आपका न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर आपका जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे। ठीक है, अब अम्बाबाई एक स्वतंत्रता आपका सेनानी भारत के किस जो राज्य की आपका थी, तो ये स्पेशली अम्बाबाई जो है वो स्पेशली कर्नाटक की थी, तो आपका सी हो जाएगा। अम्बाबाई जो है वो एक स्वतंत्रता आपका सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में उनका जो विवाह हो गया था और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह जो भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। यहाँ पे मिलान करना है, तो भारत सेवक जो है वो आपका क्या हो जाएगा समाज, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। आत्मीय सभा जो है सभी जानते हैं, ये जो है राम मनोहर रॉय जी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1918 में इन्होंने लिखा था, 213 हो जाएगा, तो 213 जो है वो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि हम लोग भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले जी, तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने आपका ये सम्मिलित किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, तो यहाँ जो है वो स्पेशली हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन राजनीतिक दलों को देखेंगे। तो सेंटर ऑफ आपका इंडियन आपका ट्रेड यूनियंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। डायरेक्ट ही देख लेंगे, ऐसे मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना सब चीज़ को एक जगह पे कर पाना। इंडियन आपका जो है वो नेशनल ट्रेड यूनियन हो जाएगा। भारतीय आपका जो है मजदूर संघ हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगा। साइड में आपने देखा भारतीय आपका जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो है भारतीय मार्क्सवादी पार्टी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते, सामने सामने दिया हुआ है, इजी से आप समझ पाइएगा, मिलान कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि सेंट्रल आपका जो है वो ट्रेड यूनियन फेडरेशन और उनकी राजनीतिक आपका दल के संबंध में सही आपका सुमेलन बताना है। तो सेंट्रल ऑफ इंडियन आपका ट्रेड यूनियंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं, आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय जो है वो मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट आपका पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो आपने देख लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम कालक्रम के अनुसार जो सीक्वेंस वाइज बताना है, तो आपको बताना है कि स्पेशली आपका सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो सूरत विभाजन होता है, उसके बाद जो है मार्लो मिंटो आपका सुधार 1909 में, 1907 में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो है वो आप 1916 हो जाएगा होम रूल। ठीक है, उसके अलावा जो है 1909 आप जानते ही हैं। ठीक है, 1900 आपका जो है 9 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 4, उसके बाद जो है वो आपका जो 1916 हो जाएगा। खेड़ा जो है 1900 आपका बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 20 सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि खेड़ा 1918 में है। 2 4 आपका जो है 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बात करें सूरत आपका जो है वो विभाजन 1907 में, मार्लो मिंटो 1909 में, होम रूल आपका 1916 में और खेड़ा विद्रोह 1918 में हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को देखा। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग खोजकर्ता को देखेंगे। आपका क्रिस्टोफर कोलंबस है और जैक्स कार्टियर्स है। आपका जो है फ्रांसिस ड्रेक है और ये जो है वो फर्डिनेंड मैगलन है। ठीक है, तो ये स्पेशली आपका क्या है कि आपका जो है सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो है वो खोज करता है और जन्म स्थान तो आपका जो है पुर्तगाल हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा और इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं।
अगर बात करें जन्म स्थान की तो आपका जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली जन्म स्थान था। जैक्स कार्टियर जो है वो फ्रांस के जो है वो जन्म स्थान उनका था। सर आपका फ्रांसिस ड्रेक आपका जो है यूके, आपका जो है इंग्लैंड हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। फर्डिनेंड मैगलन जो है वो आपका पुर्तगाल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया, एक बार आप चाहे तो ऊपर भी देख सकते हैं कि स्पेशली क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि इटली हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। जैक्स कार्टियर्स जो है वो फ्रांस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर जो है फ्रांसिस ड्रेक जो हो जाएगा वो आपका यूके हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्डिनेंड मैगलन जो है वो पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सभी देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका 168 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो कुतुब मीनार है, आपका लाल किला, इंडिया गेट नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा। तो देखिए बताया गया है क्या कि आपका जो उपयुक्त विकल्पों में से ये 2023 के बीपीएससी में पूछा गया है कि आपका निम्नलिखित विकल्पों में से इंडिया गेट यूनेस्को आपका विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार आपका 93 में, लाल किला 2007 में यूनेस्को के धरोहर में शामिल है और 2000 आपका जो है वो शामिल हुआ है। और भारत में वर्ष में जो है 42 स्थल विश्व धरोहर आपका जो है यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पे सबसे पहले घटना से शुरू करते हुए आपका कार्यक्रम जो है वो व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में हिंदू आपका बोर्डिंग हाउस की स्थापना हुई। उसके बाद जो है वो अंग्रेजी अखबार दी लीडर की स्थापना हुई। उसके बाद जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आपका जो है वो लास्ट में आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस राष्ट्रवादी दल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं डियर। तो देख सकते हैं आप लोग, सही सुमेलन इस प्रकार है। इलाहाबाद में हिंदू आपका बोर्डिंग हाउस की स्थापना 1903 ईस्वी में। दिल्ली दल आपका अंग्रेजी संस्करण जो है 1909 ईस्वी में हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई और कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित जो है निम्नलिखित में से कौन जो है मुक्त ददनी प्रथा से संबंधित है। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, स्टार मार्क है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन क्या क्या है। तो आपका जो है वस्त्र, आपका उत्पादन है, युद्ध है, पदाधिकारियों को भुगतान है, राजस्व संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यूरोप को जो है वो आपके किसानों को यूरोप की जो है ज़रूरतों की हिसाब से खेती के लिए मजबूर आपका किया गया। ठीक है, तो किसानों को यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से जो है खेती करने के लिए आपको मजबूर किया गया। अंग्रेजी जो है ज़मींदारों से आपको भूमि लेकर के बिना पैसा दिए ही किसानों को जो है वो काम करने के लिए मजबूर करने लगे। वे मामूली रकम देकर के अग्रिम अग्रिम जो है वो करार सुनिश्चित कर लेते थे। इसे ही दत्तनी आपका प्रथा कहा जाता था। ठीक है, इससे जो है पूर्व आपको मुगल काल में शिल्पियों को अग्रिम भुगतान आपका कर दिया जाता था और शिल्पियों को निश्चित अवधि तक व्यापारियों को माल तैयार करके आपका देना पड़ता था। इस प्रकार जो है वो आपका आपका ना तो आपका एक आपका जो है वो ए सही है और ना ही आपका जो है वो उत्तर स्पष्ट न होने के कारण जो ए और सी दोनों आपका सही हो जाएगा। यानी स्पेशली क्या हो जाएगा कि वस्त्र उत्पादन हो जाएगा और पदाधिकारियों को भुगतान हो जाएगा। तो दोनों आपका जो है वो सही हो जाएगा। 171 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं पे जो आपका जो है कौन सा अंतिम है। तो मोपला विद्रोह 1921 का हो जाएगा, अंतिम में हुआ था, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में और होम रूल 1916 में। तो 1921 में आप सभी जानते हैं। तो देखिए होम रूल आंदोलन अप्रैल से सितंबर माह 1916 में, खिलाफत आंदोलन जो है वो मार्च में होता है ना आपका जो 1919 और जनवरी 1921 तक चला ये। जलियांवाला बाग जो है वो आपका 13 अप्रैल आपका जो है वो 1919 में होता है। तो होम रूल होता है। उसके बाद मार्च में जो है वो आपका खिलाफत आंदोलन होता है। मोपला जो है 1900 आपका 21 में होता है, 20 अगस्त को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यान्डबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के भाग के रूप में की जाती है। तो ये जो है वो आपका प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध से संबंधित है, यान्डबू की संधि। तो आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम आंग्ल जो है वो मराठा युद्ध की बात करें तो आंग्ल बर्मा युद्ध, सॉरी मराठा युद्ध बोल दिया मैंने।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824-1826 की जो है वो समाप्ति आनंदपुर संधि 1826 में आपका हुई थी। ठीक है, समाप्ति चला था 2 वर्षों तक, याद रखेंगे। इस जो है वो समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था और इस संधि के बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है राज्य का कार्यभार संभाला तथा असम में औपनिवेशिक युग की शुरुआत की हुई। ठीक है, आपका 173 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तो आपका जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफ़गानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति पर आपका लक्षित थी। किस पर लक्षित थी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली अफ़गानिस्तान में रूसी प्रभाव को कम करना, लेकिन साथ ही सशक्त अफ़गानिस्तान को बढ़ावा आपका नहीं देना। तो ये भी सही है, ये सही हो जाएगा। रूस के विरुद्ध आपका जो है बफर के रूप में अफ़गानिस्तान को सशक्त बनाना गलत है। आगे जो है वो आपको बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में विद्रोही कबीले आपके नेताओं को लागू करने के लिए रूसी प्रभाव को बढ़ावा देना गलत है। प्रत्यक्ष रूप से आपका जो है नियंत्रित ब्रिटिश आपका राज्य क्षेत्र के रूप में अफ़गानिस्तान को समामिलन करना सभी गलत है। आपका बी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश जो है वो शासक इस बात को लेकर चिंतित थे कि रूस अफ़गानिस्तान होकर के भारत पर जो है वो आक्रमण कर सकता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज अफ़गानिस्तान में रूसी प्रभाव को कमज़ोर और समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उसके साथ-साथ वे आपका जो है मजबूत अफ़गानिस्तान की भी आपका जो है वो कल्पना नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 174 नंबर प्रश्न में 1769 से 70 के जो है बंगाल का जो है अकाल किसके कारण बदतर हो गया था, तो चेचक महामारी के कारण हो गया था, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1769 में जो है वो बंगाल के अकाल की शुरुआत का श्रेय असफल आपका मानसून को दिया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आपका सूखा पड़ा और चावल की लगातार 2 फसलें विफल हो गई। इस अकाल में लगभग जो है 10 मिलियन यानी बंगाल की कुल आबादी का 1/3 लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, तो 10 मिलियन लोग मारे गए थे और यहाँ जो है वो यह जो है वो अकाल काफ़ी हद तक जो है कंपनी के जो है कर संग्रह में बढ़ोतरी के परिणाम से हुआ था, काफ़ी कर लिया जा रहा था। लोग भूख से मरने लगे और औपनिवेशिक आपका शासन उदासीन पड़ गया। इस समय चेचक की महामारी ने इसे जो है अकाल को और अधिक आपका बदतर बना दिया। भूदान जो है वो आपका आंदोलन का जो है वो प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया, तो ये जो है वो 1940 में आपका बी हो जाएगा, विनोबा भावे जी ने किया था, तो आपका बी हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि 1951 में हुआ था, याद रखिए, भूमिदान के लिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो स्पेशली बात करें तो व्यक्तिगत जो आंदोलन था वो 1940 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे भूदान वाला जो है वो 1951 में हुआ था। स्वतंत्रता आपका जो है वो बाद में आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 का आधुनिक तेलंगाना यानी उस समय का आंध्र प्रदेश के जो है वो आपका पोचमपल्ली गांव से भूदान जो है वो आंदोलन की शुरुआत की। भूदान का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का दान और इसे जो है वो आंदोलन में जमींदार सुरक्षा से आपका भूमिहीन जो है मजदूरों को वितरित करने के लिए ज़मीन छोड़ देते थे। इसका जो है उद्देश्य आपका अमीर और गरीबी के बीच जो है खाई को कम करना था। ठीक है, तो आपने देख लिया। 176 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यूनियन आपका जो है यूनियनिस्ट आपका पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-कौन से जो है कथन सही है? तो ये आपका कौन-कौन सा कथन है? तो यह पंजाब में भू आपका धारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि यह जो है वो भारत का जो है विभाजन भारत और पाकिस्तान में करने के विचार के विरुद्ध था, तो ये स्पेशली आपका दोनों सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका दोनों सत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यूनानिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में फजल ए हुसैन, चौधरी लाल चंद्र और छोटू राम द्वारा की गई थी। पंजाब में स्थापना के तहत इसका उद्देश्य पंजाब प्रांत में अभिजात वर्गों के हितों की रक्षा करना था, लेकिन यह विभाजन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। ठीक है, 1 और 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। 177 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सही बताना है आपको कथनों पे, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका अभी देखा आपने खेड़ा विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो 1918 को हुआ था, याद ही रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये 1932 को हुआ था। ठीक है, 1931 में 30-31 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 1928 हो जाएगा और ये 1931 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली हम बात करें तो बी जो है वो सही हो जाएगा, 4-3-1-2। ठीक है, तो खेड़ा आपका विद्रोह
4 बारदोली विद्रोह और आपका जो है वो गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन उसके बाद ही होता है। इरविन समझौता के बाद ही गोलमेज सम्मेलन होता है। मनाया जाता है कि आप कांग्रेस वाले जो है वो सेकंड जो है वो गोलमेज सम्मेलन में आपका शामिल होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में होता है और बारदोली आपका किसान आंदोलन 1928 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपका जो है देशी राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है वो आपका सही नहीं है। तो भारत में देशी राज्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश जो है सरकार ने घोषणा की थी कि भारत राज्य जो है भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वाधीन आपका बने रहने के लिए स्वतंत्र, बिल्कुल सही है ये। आगे बताया जा रहा है कि भारत में या आपका पाकिस्तान में आपका शामिल होने या आपका स्वाधीन बने रहने का निर्णय तेजी आपका राज्यों की देशी राज्यों की जनता पे आपका नहीं बल्कि देशी राज्यों के जो है वो शासकों पर आपका छोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे जो है वो पहले त्रावणकोर के शासन के स्वाधीन आपका बने रहने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है। त्रावणकोर जो है राज्य अंततः आपका जन्म संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका जो है सत्य है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 जो है वो आपका जो है वो 30 जुलाई 1947 को जो है वो त्रावणकोर भारत में शामिल हुआ था। प्रारंभ में त्रावणकोर राज्य ने जो है स्वतंत्र राज्य के जो है निर्माण का प्रयास किया, किंतु बदलती आपका परिस्थितियों के फलस्वरूप विलय का जो है निश्चय आपका कर लिया, ठीक है। तो ये जो है वो आपका जन्म संग्रह से नहीं हुआ था, इसीलिए आपका क्या पूछा जा रहा था कि कौन सही नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो आपका जो है डी सही नहीं हो गया। तो आपने देख लिया है कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, डी आपका सत्य है। यहाँ पे आपका जो है वो 179 प्रश्न में देखें तो बताया जा रहा है कि 19वीं सदी के शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में आपका राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस जो है प्रकार मदद की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली बात करें तो आपका जो है वो चलिए कथनों को देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत जो है दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए जो है लोगों से आग्रह करके, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और जो है अंग्रेजों द्वारा आपका जो है वो भारतीयों को पिछड़ा आदिम और खुद पर जो है शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, बिल्कुल सही था, बताया गया। भारत के जो है गौरवशाली अतीत के बारे में लिख कर के और लोगों से उनकी जो है वो उपलब्धियों पर गर्व करने के जो है वो आग्रह करके, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा कि उपरोक्त एक से अधिक आपका हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया गया क्या कि 19वीं आप का शताब्दी के अंत में जो है वो इतिहास के अध्ययन ने जो है भारत में राष्ट्रीयता की भावना आपको पैदा करने में विशेष योगदान दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तहत जो दयनीय स्थिति और संघर्ष का आह्वान करके तथा आपका इतिहास की पूर्ण व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को आपका पिछड़ा आदिम और खुद पर जो है शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया, ठीक है। इसके साथ ही भारत के जो गौरवशाली आपका अतीत के बारे में लिख करके और लोगों से उनकी उपलब्धियों पे गर्व आपका करने का आग्रह किया गया, जो आपका जन जागरूकता का माध्यम भी बना, इसलिए आपका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपको सीक्वेंस में बताना है कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि चंपारण विद्रोह होता है 1917 में, 1919 में होता है, 1918 में होता है, खेड़ा विद्रोह 1918 में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपका डी हो जाएगा, फिर बी होगा और फिर ए हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद के बाद खेड़ा होता है और आपका जो है वो रोलक एक्ट 1919 को हो जाएगा। सी लास्ट में हो जाएगा, तो सी लास्ट में आप देख सकते हैं कि सी में है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण जो है सत्याग्रह 1917 में, आपका अहमदाबाद आपका जो है सत्याग्रह फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह जो है मार्च 1918 में और रोलक एक्ट 1919 में हुआ था। तो आपका जो है वो स्पेशली मार्च में होता है खेड़ा विद्रोह, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपका जो है असर्शन को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोपियों ने भारतीय आपका सभ्यता एवं संस्कृति पर दोषारोपण किया। इन्होंने इसी जो है वो पिछड़ी और सभ्य और रूढ़िवादिता के रूप में वर्णित किया। कारण को देखेंगे तो कारण जो है वो चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के शास्त्रीय आपका भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करने में रुचि रखे हुए थे और कई जो छात्रों ने भारत विद्या को लिया और इनमें से एक मैक्स मुलर थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो यहाँ पे बी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अभिकथन ए जो है वो आपका यूरोपियन ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर दोषारोपण किया। उन्होंने इसे पिछड़ी, असभ्य और रूढ़िवादिता के रूप में वर्णित किया। कारण की बात करें तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की शास्त्रीय आपका भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करने में रुचि रखे हुए थे। कई जो है छात्रों ने भारत विद्या को लिया और उनमें से एक मैक्स मुलर थे। अतः कथन एवं जो है कारण दोनों सत्य है, परंतु आपका जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 182 नंबर प्रश्न में कथन कारण बताना है। तो यहाँ पे जो है नवंबर 1933 में इंडियन लेबर जर्नल को भेजे गए संदेश में जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक और राष्ट्रीय आपका संघर्षों को बुनियादी बताया और दोनों में से किसी एक से भी जो समझौता को नकारा। ठीक है, कारण बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो उन्होंने आपका श्रमिक वर्ग के साम्राज्यवादी आपका विरोधी संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने का जो है आग्रह किया। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवंबर आपका 1933 में जो है वो इंडियन लेबर जर्नल को भेजे गए संदेश में जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक और जो है राष्ट्रीय संघर्षों को बुनियादी बताया और दोनों में से किसी एक से भी जो है वो समझौते को नकारा। उन्होंने श्रमिक वर्ग के जो है समाजवादी आपका विरोधी संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। अतः कथन आपका और कारण दोनों सही है और जो है वो आपका सही व्याख्या कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।